नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, झारखंड में सबका आयुष्मान कार्ड बनाने का निर्देश। झारखंड के सरायकेला में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक हुई और इस दौरान जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई। सरायकेला में हुई बैठक में दिए गए निर्देश के मुताबिक अर्जुन मुंडा ने कहा कि यहां पर सभी का आयुष्मान कार्ड बनाया जाए। साथ ही अर्जुन मुंडा के द्वारा विद्युत विभाग की समीक्षा करते हुए विभिन्न माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर निश्चित समय में समाधान सुनिश्चित करने एवं ऐसे गाँव टोला जो कि विद्युत सेवा से बाधित है, वहां पर विद्युत सेवा शुरू करने हेतु किए जा रहे कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। बड़ी खबर, झारखंड में फिलिस्तीन के हमदर्द बन रहे लोग गाजा पर हमले के खिलाफ कर रहे विरोध। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध का असर देश में भी देखने को मिल रहा। देश के कई विश्वविद्यालयों और संस्थानों की तरफ से फिलिस्तीन का समर्थन किया गया है। फिलिस्तीन के समर्थन में मार्च और प्रोटेस्ट भी किया गया है, जबकि भारत सरकार इजराइल का समर्थन कर रही है। देश के कई हिस्सों में ट्रेड यूनियन, खासकर वामपंथी गुट इजराइल के हमले के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा और संयुक्त ट्रेड यूनियन और किसान संगठन ने अल्बर्ट टेक्का चौक पर विरोध किया। ट्रेड यूनियन ने कहा कि युद्ध नहीं, शांति चाहिए। प्रोटेस्ट करने वाले गुट में एक्टू, एटक, सीटू किसान सभा और एआईपीएफ शामिल रहे। रांची के फेमस अल्बर्ट टेक्का चौक पर प्रोटेस्ट किया गया। नियुक्ति पत्र के बहाने विपक्ष पर हेमंत सोरेन ने साधा निशाना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाई स्कूल के 827 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा और रांची के मोराबादी स्थित डॉक्टर रामदयाल मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में हेमंत सोरेन ने कहा कि विपक्ष लाख बाधा डाले, लेकिन राज्य में नियुक्तियां जारी रहेगी। उनके सामने कई चुनौतियां आई है, कांटे बिछाए गए, फिर भी वो सीना तान के खड़े हैं। नियुक्ति की जो प्रक्रिया शुरू हुई है वह जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने झारखंड रूपी जड़ में दीमक लगाया, लेकिन हमारी सरकार खाद पानी डाल रही है। झारखंड में विकास का काम करने का मतलब है कि शेर के जबड़े से भोजन छीनना। एक और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में ससुराल में बेटी को प्रताड़ित कर रहा था दामाद। पिता ने बैंड बाजे के साथ बेटी को लाया अपने घर। रांची के कैलाश नगर स्थित कुम्हार टोली निवासी प्रेम गुप्ता की बेटी साक्षी गुप्ता की लाखों रुपए खर्च करके 28 अप्रैल 2022 को साक्षी की शादी बजरा के सर्वेश्वरी नगर निवासी सचिन कुमार से की थी और जो कि झारखंड बिजली वितरण निगम में सहायक अभियंता है। प्रेम गुप्ता का आरोप है कि सचिन ने उनकी बेटी को धोखा दिया और वह पहले से शादीशुदा था। उसने एक नहीं बल्कि दो शादियां कर रखी थी और बेटी को ससुराल में प्रताड़ित भी कर रहा था। बड़ी खबर, झारखंड में 26,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित श्रेणी वाले भी दे पाएंगे अब आवेदन। झारखंड में सहायक आचार्य की नियुक्ति में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता में 5% की छूट नहीं दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ऐसे उम्मीदवारों को आवेदन की छूट देने का निर्देश जेएसएससी को दिया है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने इस मामले में जेएसएससी को 6 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि मामले के अंतिम आदेश से अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रभावित हो सकती है और इस संबंध में कंचन डे एवं अन्य ने याचिका दाखिल की थी। बड़ी खबर, कांग्रेस के नेता बंधु तिर्की ने कहा कि राज्य में फर्जी दस्तावेज के सहारे व्यापक स्तर पर जमीन की लूट और हेराफेरी जारी है। इसकी उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है। बंधु तिर्की ने कहा कि फर्जी दस्तावेज तैयार करके अवांछित तत्व उसका दुरुपयोग करते हुए जमीन घोटाले में संलिप्त हैं। जमीन घोटाले में संलिप्त लोग उच्च न्यायालय एवं अन्य अदालतों को भी अंधेरे में रखकर अपने दस्तावेजों को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। संबंधित आदेश और ईडी कार्यालय की सक्रियता के बाद भी वैसे तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगना गंभीर चिंता की बात है, क्योंकि कई बड़ी आपराधिक घटनाओं की जड़ में जमीन विवाद ही है। बंधु तिर्की ने कहा कि झारखंड में लूट मची है। जल जंगल जमीन का गाना गाते गाते कई बहुरूपीय तत्वों ने यहाँ के लोगों का शोषण और दोहन किया है। बड़ी खबर, सिमडेगा में जलडेगा प्रखंड के लोम्बोई पंचायत के बाजार टाण में ग्राम सभा की बैठक हुई और बैठक में कोलेबिरा विधायक अमन बिक्सन कोंगाड़ी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बैठक में उक्त क्षेत्र में बनने वाले भारतमाला सड़क का विरोध किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि इस देश में ईसा मसीह के जन्म से पहले से आदिवासी भारत में रह रहे। आदिवासियों ने अपनी मेहनत से खेती योग्य भूमि को बनाया, किंतु हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाए गए भूमि को हड़पने का षड्यंत्र किया जा रहा। ये भी कहा कि भारतमाला सड़क के दोनों किनारों पर घेरा लगा दिया जाता है, जिससे किसी प्रकार का जानवर भी उस सड़क पर ना आ पाए। यह बताने का तात्पर्य यह है कि इससे हमारे लोगों को काफी नुकसान होगा, क्योंकि जिस किसान का जमीन सड़क के दूसरी ओर है वो अपने जमीन पर आ जा भी नहीं पाएगा। और एक बार झारखंड में मुश्किल में फंस चुके हैं अमर कुमार बावरी सहित 5 पूर्व मंत्री।
पद का दुरुपयोग करके आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में भाजपा विधायक दल के नए नेता अमर कुमार बावरी सहित 5 पूर्व मंत्रियों से जल्द ही पूछताछ होगी और उन्हें एसीबी नोटिस जारी करेगा। इन पूर्व मंत्रियों में अमर कुमार बावरी, रणधीर कुमार सिंह, डॉक्टर नीरा यादव, लुइस मरांडी एवं नीलकंठ सिंह मुंडा शामिल है। इन सभी पूर्व मंत्रियों के विरुद्ध अलग अलग 5 प्रीलिमिनरी इंक्वायरी दर्ज की गई है। प्रत्येक इंक्वायरी के लिए एक डीएसपी यानी 5 डीएसपी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 5 डीएसपी को उनका वर्क प्लान मिल गया है और जांच किस प्रकार करनी है, क्या प्रश्न होंगे, जांच के बिंदु कौन कौन से होंगे, इस पर सभी डीएसपी को विस्तार से जानकारी दे दी गई है। बड़ीकर पूर्व आईएएस अधिकारी समेत कई सेवानिवृत्त अधिकारी भाजपा में शामिल। भाजपा फिर से झारखंड में हुई मजबूत। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी विजय कुमार सिंह और झारखंड सरकार के कई अन्य सेवानिवृत्त अधिकारी यहां पर भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई के मुख्यालय में कार्यक्रम के दौरान पार्टी में शामिल हो गए। इस अवसर पर उपस्थित भाजपा की झारखंड इकाई के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने नए सदस्य का स्वागत किया और सिंह ने कहा कि मैं भाजपा में शामिल इसलिए हुआ क्योंकि मैं सेवानिवृत्ति के बाद देश की सेवा के लिए अपने अनुभव और क्षमता का उपयोग करना चाहता था। बड़ी खबर अब झारखंड में निकालने कम्बल और रजाई। झारखंड में ठंड की दस्तक हो चुकी है। झारखंड में मौसम का मिजाज बदल चुका है। नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही ठंड ने दस्तक दी है। 5 दिनों के अंदर मौसम की दशाएं बदल गई है। 11 अक्टूबर के बाद से अब तक न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है और राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्र में रात के दौरान सिहरन बढ़ने लगी है। न्यूनतम तापमान में गिरावट आ रही है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में 2 गुटों में खूनी संघर्ष, चाकूबाजी में आधा दर्जन से अधिक घायल। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर नगर क्षेत्र के वार्ड संख्या 19 स्थित बगला टाड़ के करबला मैदान में पुराने विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। सभी घायलों को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल 5 युवकों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल चाईबासा रेफर कर दिया गया है। घायल युवकों में मोहम्मद साजिद, मोहम्मद मोइनुद्दीन, तौफिक हुसैन, मोहम्मद तहसीम आलम, मोहम्मद आकिब, मोहम्मद शबाब शामिल है। बताया जा रहा है कि इस दौरान दोनों तरफ से जमकर रोड़ेबाजी हुई है। बड़ी खबर अवैध खनन के आरोपित सुनील यादव पर ईडी का शिकंजा। 5 दिनों पर रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी जांच एजेंसी। साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी आरोपित सुनील यादव से 5 दिनों तक पूछताछ करेगी। विशेष कोर्ट ने ईडी के रिमांड आवेदन को अस्वीकृत कर दिया था। इसके बाद ईडी रिमांड के लिए हाईकोर्ट गई थी, जहां पर मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उससे 5 दिनों तक ईडी को पूछताछ की अनुमति दी है। ईडी 18 से 22 अक्टूबर तक सुनील यादव को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी और ईडी ने आवेदन में जिक्र किया था कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार सुनील यादव पर 19 अक्टूबर के पहले हर हाल में चार्जशीट करने की बाध्यता है। बड़ी खबर साहिबगंज में अवैध खनन के मामले में ईडी के गवाह विजय हांसदा के बेटे की हादसे में मौत। मैजिक वैन की चपेट में आए युवक। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में महादेवगंज पेट्रोल पंप के पास सड़क हादसे में भवानी चौकी के ग्राम प्रधान एवं ईडी के गवाह विजय हांसदा के बेटे की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक घायल हो गया है। हादसे के बाद स्वजन मृतक के शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते थे। साहिबगंज के भवानी चौकी निवासी विजय हांसदा का 19 वर्षीय पुत्र संजय हांसदा एवं भांजा 18 वर्षीय सिरवन टुड्डू बाइक में पेट्रोल लेने के लिए महादेवगंज आए थे। बड़ी खबर राज्य की राजधानी रांची में ट्रैफिक जाम से मिलेगी निजात। आपस में जुड़ेंगे काटाटोली और सीरम टोली फ्लाईओवर। काटाटोली फ्लाईओवर और सीरम टोली फ्लाईओवर आपस में जोड़े जाएंगे। इसके लिए योजना बना ली गई है। इस योजना को प्राधिकृत समिति ने स्वीकृति दे दी है। अब मंत्रिपरिषद की बैठक में योजना की स्वीकृति ली जाएगी और वहां से स्वीकृति होने के बाद इसके क्रियान्वयन की दिशा में कार्रवाई कर दी जाएगी। बड़ी खबर बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद बरकाकना में फैक्ट्री से फेंके गए गर्म राख में झुलसे पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची। इस दौरान फैक्ट्री प्रबंधक को जमकर फटकार लगाई, साथ ही पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। रामगढ़ जिले के बरकाकना थाना क्षेत्र के हेहल स्थित मां छिन्नमस्ती के फैक्ट्री के द्वारा फेंके गए गर्म राख से एक ही परिवार के 2 नाबालिग बच्चे और एक दंपति बुरी तरह से झुलस गए और इसकी सूचना जैसे ही विधायक अंबा प्रसाद को मिली, वो पीड़ित परिवार से मिलने हेहल पहुंची और इस दौरान फैक्ट्री मैनेजर को जमकर फटकार लगाई। बड़ी खबर गोड्डा विधानसभा के मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के तहत BL2 और सोशल मीडिया IT सेल के कार्यकर्ताओं के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक अमित मंडल ने कहा कि मुखिया विहीन इंडिया गठबंधन लोगों में भ्रम फैलाने का काम कर रहा। गोड्डा लोकसभा सीट पर विपक्ष का कौन प्रत्याशी होगा, इस पर खींचतान चल रहा। कौन सा दल चुनाव लड़ेगा, यह भी तय नहीं हो पाया है।
यही स्थिति पूरे देश में है। हमें लोगों को इस बात को अवगत करवाना है कि इस दौरान भाजपा के सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाना है और कार्यशाला में उपस्थित सभी लोगों को ये आग्रह किया गया है। बड़ी खबर गिरिडीह में धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम की तैयारियां शुरू। 2 नवंबर को है आगमन। नवंबर महीने में बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम गिरिडीह में तय हुआ है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार गिरिडीह में आगामी 2 और 3 नवंबर को सजना तय है और यह कार्यक्रम गिरिडीह के दुखिया महादेव दुखहरण नाथ धाम में आयोजित होगा और कार्यक्रम की तैयारी अभी से शुरू है। 25 और 26 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा की धूम पूरे जिले में रहेगी और दुर्गा पूजा के तुरंत बाद ही धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम है। ऐसे में प्रशासन ने भी अपने स्तर से तैयारियां शुरू कर दी है। बड़ी खबर झारखंड में 3500 टाना भगत परिवार को हर महीने 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। झारखंड सरकार राज्य के करीब 3500 टाना भगत परिवार को मुफ्त में बिजली देगी और हर परिवार को प्रतिमाह 200 यूनिट पर निःशुल्क बिजली मिलेगी। सरकार के फैसले के बाद ऊर्जा विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। प्रस्ताव पर वित्त विभाग और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दी है। ऊर्जा विभाग ने रिपोर्ट तैयार कर विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली राज्य योजना प्राधिकृत समिति को भेज दिया है और वहां से फाइल आते ही कैबिनेट से स्वीकृति लेकर ऊर्जा विभाग इसे लागू करने की अधिसूचना जारी करेगा। बड़ी खबर झारखंड सरकार गरीबों के लिए पीएम आवास की तर्ज पर अबुआ आवास योजना लॉन्च करने जा रही है। सरकार ने 3 साल में 15,000 करोड़ रुपए खर्च करके 8 लाख आवास बनाने का लक्ष्य रखा है। चालू वित्तीय वर्ष में 2 लाख और अगले 2 सालों में 6 लाख अबुआ आवास बनाने की योजना है। इस योजना को होने वाली कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिलने की संभावना है। ग्रामीण विकास विभाग के संलेख प्रारूप पर मंत्री आलमगीर आलम ने स्वीकृति दी है। चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए 4,107 करोड़ रुपए बजट रखा गया है। बड़ी खबर हेमंत सोरेन की सजा पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हेमंत सोरेन पर आचार संहिता उल्लंघन मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हेमंत सोरेन पर पीड़क कार्रवाई करने को लेकर रोक लगा दी गई है। 21 नवंबर को फिर से सुनवाई होनी है। वर्ष 2014 में चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन किए जाने को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई में जस्टिस एसके द्विवेदी ने सीएम हेमंत सोरेन पर इस मामले में किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। वहीं कोर्ट ने राज्य सरकार को इसी मामले में प्रति शपथ पत्र दाखिल करने को लेकर कहा, जबकि प्रार्थी की ओर से दायर आचार संहिता उल्लंघन मामले को लेकर दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी ने विधायक दल का नेता के रूप में अमर बावरी को चुना है और आज नेता प्रतिपक्ष भी अमर बावरी को बनाया जाएगा। बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा को पत्र लिखकर बताया कि पार्टी पर्यवेक्षक और केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के देखरेख में पार्टी विधायक दल की बैठक हुई थी और उस बैठक में सर्वसम्मति से अमर कुमार बावरी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है।